हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। ऑपरेशन ऑन सेट्स में अपन ने 3 ऑपरेशन कर लिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट एंड थर्ड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इन तीनों की प्रॉपर्टीज, इनके क्वेश्चन, इनके वेन डायग्राम ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। ओके, नाउ फोर्थ ऑपरेशन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स में करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने किया कि सर एक वेन डायग्राम में ए गिवन है, बी गिवन है। सो ए माइनस बी में आपने डिनोट किया था ये वाला एरिया कि सर ये जो पोर्शन है ये किसको शो करेगा, आपका ए माइनस बी को। जनरली अपन इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं। ए माइनस बी इसको डिनोट करेगा। ओके, सेकंड आपने बी माइनस ए किया था, ये आपका ए, ये आपका बी। बी माइनस ए में ये एरिया आपका कवर हो गया था, इसको हम बोले थे बी माइनस ए। बट देर इज सिमेट्रिक डिफरेंस, इट मीन्स ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस ए, इन दोनों का जो यूनियन लेंगे तो ए माइनस बी, बी माइनस ए का जो यूनियन है दैट इज ए डिफरेंस ऑफ सिमेट्रिक। इट इज डिनोटेड ए डेल बी। इसको हम डिनोट करेंगे ए डेल बी। इसका मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी मीन्स ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। तो अगर अपन वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन, तो यूनियन का मतलब जो ए में है, जो बी में है, या दोनों में है। तो ए में कौन है, यहाँ पे ए माइनस बी में कौन है, ये वाला। बी माइनस ए में ये वाला। तो आपका ए डेल बी मतलब ए बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ए माइनस बी। ये वाला जो एरिया है ये आएगा आपका ए माइनस बी, ये आपका बी माइनस ए। इन दोनों का जो यूनियन है दैट इज ए डेल बी। क्लियर? ओके, एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझें तो सपोज आप एक यूनिवर्सल सेट लीजिए। यूनिवर्सल सेट लेते हैं एक 1 2 3 4 5 6, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। इसमें ए में कुछ एलिमेंट ले लिया आपने 1 2 3, क्लियर। बी में कुछ ले लिए, मान लो 2 4 6। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए माइनस बी करेंगे, तो ए माइनस बी, इसमें 1 भी ले लेते हैं। ए माइनस बी किया तो ए माइनस बी में क्या आया, जो कॉमन थे वो कैंसिल हो गए, देर इज ओनली 3। एंड इन बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करेंगे तो कॉमन 1 2 था वो कैंसिल हो गया, 4 6 बच गया। तो ये आ गया बी माइनस ए में 4 6। ए माइनस बी, बी माइनस ए, इन दोनों का जो यूनियन है वो क्या आएगा बेटा, तो ये ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन आ गया आपका 3 4 6। इसको हम बोलते हैं ए डेल बी। क्या बोलेंगे, ए डेल बी। दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री सेट बोल दीजिए या कॉम्प्लीमेंट बोल दीजिए, एक ही बात है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। देखिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मीन्स क्या है। देखो, सपोज यू हैव ए यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 and you have a set there is 3 4 5। एक यूनियन गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, इसका एक सबसेट ए गिवन है। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। एक जो है इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लिखते हैं ए, बार लगा के लिख सकते हैं, या इसको हम ए इस तरह डैश लिख सकते हैं, या इसको हम ए और सी ये भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, ये भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को शो कर रहा है, ये भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग शो कर रखे हैं, ये ए डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, एक ही बात है। तो एक का कॉम्प्लीमेंट ये होगा, और इसमें एलिमेंट क्या आएंगे, इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है। तो आप कहेंगे सर 3 4 5 हैं, तो 3 4 5 के अलावा क्या बच गए यूनिवर्सल सेट में, आप कहेंगे 3 4 5 के अलावा 1 बच गया, 2 बच गया, और क्या बच गया बेटा, 6 बच गया। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे, जो आएगा इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया कि कोई भी सेट गिवन है तो उसके अलावा यूनिवर्सल सेट में क्या बच गया, वो इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। अरे आप लोगों ने 10th क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किया होगा। जैसे मान लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन की बात करें कि सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब मान लो एक एंगल आपको 30 गिवन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप कहोगे सर 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। मैं कहूँगा एक एंगल आपका 45 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप कहेंगे 90 माइनस 45। एक एंगल 0 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 0। तो सेम एज इट इज़ मैं कहूँगा सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आप कहेंगे यूनिवर्सल सेट में ए को हटा दीजिए, जो बच जाएगा दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्लियर हो गया, ओके। एग्जाम्पल समझ में आ गया, यस। डायग्राम की बात करें, वेन डायग्राम में समझें तो देखो बेटा, ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल। सपोज एक सेट गिवन है आपको ए, ये आपको ए गिवन है। अब ए गिवन है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो गया, आप कहोगे इस एक के अलावा जो बच गया, एक के अलावा जो बाहर की तरफ बच गया ना, ये वाला पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए के अलावा जो हो गया दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्लियर, ओके, यस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। देखो, यस, प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपन बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आपके क्लियर है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा। अच्छा, अगर अपन चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इस ए को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, थर्ड, अगर मान लीजिए एक ए है और दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का यूनियन लेते हैं, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा बेटा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ए में है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है। जब दोनों का यूनियन लेंगे तो दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे, और दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, आपका कंप्लीट सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ओके, फोर्थ की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी, तो ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का इंटरसेक्शन, आप कहेंगे जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, तो कॉमन क्या होगा, कॉमन कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं इसका मतलब फाई। क्लियर, ओके। अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, बोलेगी सर फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई मतलब कुछ नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट। और अगर कोई पूछे यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे फाई। क्या होगा बेटा, फाई। क्लियर, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लीमेंट की। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो वापस से क्या हो जाएगा, ए। भाई कोई ए आया, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आपका ए डैश आ गया, ए डैश जो आया इसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वापस से क्या मिल गया आपको, ओरिजिनल ए मिल गया। क्लियर बेटा, तो ये है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन
दैट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, देखिए बेटा डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट नाम से पता चल रहा है, डिसजॉइंट मतलब जो ऑपरेशन जिसमें कोई भी दो सेट जॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स। सपोज ये आपका यूनिवर्सल सेट है, डायग्राम से समझ लीजिए, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड ए सेट ए देयर इज 2 4 6 एंड सेट बी देयर इज 1 3 5। ध्यान से देखिए बेटा, क्या ए और बी में कुछ कॉमन है? कुछ नहीं है। ए और बी दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। तो अगर दो सेट्स जिनमें कॉमन कुछ नहीं पाई, इट मीन्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर दो सेट्स जिनमें कॉमन कुछ नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। अगर अपन इसके वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम देखिए ध्यान से किस तरह से बनता है बेटा। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, एक सेट ए हो गया, दूसरा सेट बी। ध्यान से देखो बेटा, मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है, क्यों? क्योंकि ए और बी में कॉमन कुछ नहीं है। जो ए में है वो बी में नहीं है, जो बी में है वो ए में नहीं है। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो ये थे बेटा ऑपरेशन ऑन सेट्स। ओके यस, अब ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ करवाई है, ये प्रॉपर्टीज़ अपन एक साथ देखते हैं वन बाय वन, और इनके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। यस, प्रॉपर्टीज़ में देखिए, या आप लॉ ऑफ सेट बोल सकते हैं, अलजेब्रिक लॉ ऑफ सेट, अलजेब्रिक लॉ ऑफ सेट्स। देखिए बेटा, अलजेब्रिक लॉ ऑफ सेट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेट है दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ का मीन्स क्या होता है? देखो, मान लीजिए आपने ए और ए का जो यूनियन लिया, ये भी ए आ गया, ए इंटरसेक्शन ए, दो सेम सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन क्या आता है? ए आता है। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। हालांकि एग्जाम में ऐसा कोई नाम नहीं आता कि आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, बट आपको जनरली समझाने के लिए बोला है कि ए यूनियन ए होता है, ए इंटरसेक्शन ए भी क्या होता है? ए। दो सेम सेट का यूनियन वही सेट आता है और दो सेम सेट का इंटरसेक्शन भी वही आता है, और इस लॉ को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में अपन क्या करेंगे? देखो, सपोज एनी सेट ए यूनियन फाई, ए इंटरसेक्शन फाई, या ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, या ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अभी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो, एक का फाई के साथ यूनियन लेंगे तो ए का मतलब यहाँ पे कोई सेट है, कुछ एलिमेंट है, फाई का मतलब कुछ नहीं है। इन दोनों का जो यूनियन लेंगे दैट इज ए, और यहाँ ए और फाई दोनों में जो कॉमन लेंगे दैट इज फाई। यहाँ पे ए और यूनियन यूनिवर्सल सेट का यूनियन कितना आएगा? आप कहेंगे यूनिवर्सल सेट, और ए और यूनिवर्सल सेट का जो इंटरसेक्शन आएगा, कॉमन आएगा, दैट इज ए। इस लॉ को बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ओके बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, नाम का यहाँ कोई ज़्यादा रोल नहीं है, सिर्फ आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे अपन कर रहे हैं। ओके, नाउ थर्ड लॉ इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ए यूनियन बी को बी यूनियन ए फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ यूनियन के अंदर, और इंटरसेक्शन में भी आप ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए कर सकते हैं। ये हो गया आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूनियन फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, यस और नो, तो यहाँ पे आपको यस, यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके यस, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी एसोसिएटिव
एसोसिएटिव, हालांकि ऑलरेडी अपन कर चुके हैं इसको, देखिए दोबारा समझ लीजिएगा। एसोसिएटिव लॉ में ए बी सी, यहाँ पे 3 सेट्स के बीच में रिलेशन है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। समझो ध्यान से। सपोज मैं ए और बी का यूनियन लेके जो रिजल्ट आया उसका सी के साथ यूनियन ले लूँ, या फिर बी और सी के साथ जो यूनियन आया उसको मैं ए के साथ यूनियन ले लूँ। इन दोनों ही केस में जो इक्वल पोर्शन जो दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो इक्वल आएगी। ओके। सिमिलरली इंटरसेक्शन के केस में ए और बी का जो इंटरसेक्शन है इसका सी के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए, या बी और सी का जो इंटरसेक्शन है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो। इन दोनों ही केस में दोनों साइड इक्वल आएगी। दैट इज एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है बेटा? ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है और अपने दिमाग में सेट रखनी है कि अगर अपने एग्ज़ाम में आ जाता है तो कैसे अपन को करना होगा। ओके बेटा। हालांकि आगे मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में अगर आता है तो शॉर्ट ट्रिक से इसको अपन कैसे जल्दी सोल्व करते हैं। अगर कोई बच्चा भूल जाता है एग्ज़ाम में तो कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको टेक्निक समझाऊँगा, बट राइट नाउ आपको याद रखनी है। ओके बेटा। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करेंगे अपन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको अपन लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और जो ये है इसको अपन लिख सकते हैं एक तरह से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आप इसको ऐसे याद रखो जैसे अपन ए को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले ए को बी के साथ तो ए यूनियन बी हो गया, फिर इंटरसेक्शन एज इट इज़, फिर ए यूनियन सी हो गया। सिमिलरली नीचे भी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो गया। तो ये हो गया आपका फिफ्थ लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सेट एंड इन प्रोबेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा क्या होता है यहाँ समझो, अगर ए यूनियन बी और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनियन को आपने कन्वर्ट कर दिया इंटरसेक्शन में। या ऐसा कर सकते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। देखो, जैसे मान लीजिए बेटा आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6। ए में कुछ एलिमेंट ले लिया आपने, मान लो 1 2 3 ले लिया, बी में कुछ एलिमेंट ले लिया, मान लो 2 4 1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करूं तो आप क्या करेंगे, ए और बी का यूनियन निकालेंगे। तो थोड़ा ए और बी का यूनियन कितना आ गया, आप कहेंगे वो एलिमेंट जो ए में है या बी में है या दोनों में है, तो क्या क्या हो गया बेटा 1 2 3 4 हो गया। तो 1 2 3 4 आ गया, तो फिर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, आप कहेंगे इस कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट जो यहाँ नहीं है, कौन कौन नहीं है, 5 और 6 नहीं है, तो ये 5 6, तो ये हो गया इसका आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया 5,6 इन सेट। ओके, यहाँ देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, ए में कौन नहीं है 4 5 6, तो ये हो गया बेटा 4 5 6। सिमिलरली बी का कॉम्प्लीमेंट, अब बी के कॉम्प्लीमेंट में जो बी में नहीं है कौन नहीं है, एक तो 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो 3 5 6। ओके, अब इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना आएगा बेटा, दोनों में कॉमन क्या है, आप कहीं से कॉमन 5 6 है,
तो 5 6 आ गया। ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों पार्ट क्या है, सेम है। तो इस तरह से आप कोई भी सेट एज्यूम करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो डी मॉर्गन थ्योरम क्लियर हो गया। ए यूनियन बी का डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यूनियन का इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का यूनियन। तो ये हो गया बेटा डी मॉर्गन थ्योरम। ओके, अच्छा इसके अलावा भी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट में कुछ प्रॉपर्टीज, 7th प्रॉपर्टी में अपन कुछ पार्ट्स ले लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है ए और यहाँ पे मान लीजिए माइनस बी इंटरसेक्शन सी आ गया, या फिर मान लो ऐसा आ गया ए माइनस बी यूनियन सी आ गया। तो इसका आंसर कैसे आएगा, देखो इसका आंसर लिखेंगे जैसे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है वैसे अपन कर देंगे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, और यहाँ पे ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो ये 7th का फर्स्ट पार्ट हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया अपन ने, जो इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन की जगह यूनियन करना है, और जो यूनियन है इसका अपन इंटरसेक्शन करेंगे, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बन जाएगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, और बी यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन। ओके बेटा, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए बेटा कुछ प्रॉपर्टीज और हैं यहाँ पे। ए माइनस बी जो है इसको अपन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखो बेटा ए माइनस बी की अपन बात कर रहे थे डिफरेंस वाले में। ए माइनस बी कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ए माइनस बी को शो कर रहा है, ए माइनस बी को। अब इस पोर्शन को अपन ए भी ले सकते हैं, इस पोर्शन को अपन ए भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब ए बी डैश, मतलब जो जहाँ पे बी नहीं है। अब बी कहाँ नहीं है, बी यहाँ नहीं है, इन दोनों का जो कॉमन है, तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ओके, यहाँ ए माइनस बी माइनस ए इक्वल होते हैं। अब ए माइनस बी और बी माइनस ए की वैल्यू इक्वल कब होगी, ओनली एक ही बार हो सकती है जब ए और बी इक्वल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं कि सर ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि, ये तभी होंगे जब ए और बी आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दो सेट में ए और बी का यूनियन और ए और बी का इंटरसेक्शन, ये यूनियन और इंटरसेक्शन तभी इक्वल हो सकते हैं ओनली एंड ओनली ए इक्वल टू बी, जब दो सेट सेम हैं, दो सेट सेम है, उनके एलिमेंट सेम हैं, तभी दोनों का यूनियन या इंटरसेक्शन इक्वल हो सकता है एंड डिफरेंस इक्वल हो सकता है। अदरवाइज कभी भी यूनियन और इंटरसेक्शन सेम वैल्यू या सेम सेट नहीं आती। ठीक है बेटा, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ये आपको डायरेक्टली लर्न करनी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।